मित्रों, गोस्वामी लर्नर चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग नीट यूजी 2024 संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट को देखते हैं, जो कि परिणाम जारी होने के बाद छात्रों के सवाल और एनटीए का क्या प्रतिक्रिया रही, क्या जवाब रहा। ऑफिशियली रूप से हम लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं। 14 जून के बजाय 4 जून को क्यों घोषित किया गया परिणाम? अधिकतम संख्या में उम्मीदवारों को पूर्ण अंक क्यों मिला? भौतिकी प्रश्न के लिए उत्तर कुंजी को एक सही विकल्प से एकाधिक सही विकल्प में क्यों बदला गया? नीट यूजी 2024 के लिए कितने उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए? क्या नीट यूजी 2024 के पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया? ऐसे बहुतेरे प्रश्न और उनके जवाब, उनकी प्रक्रियाएँ एनटीए द्वारा जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा दी गई है, उसको हम लोग इस वीडियो में आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से, प्रमाणित रूप से जानने की कोशिश करते हैं कि आधिकारिक साइट से आप जो है यह क्वेश्चन और एनटीए रिस्पांस देख सकते हैं। आइए, क्या कुछ यहाँ पे जानने योग्य बातें हैं, आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप 10 पॉइंट में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चंस है। हाउ मेनी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर द नीट यूजी 2024? 10 पॉइंट में है, नीट यूजी 2024 के लिए कितने उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए? एनटीए का यहाँ पे रिस्पांस है, अबाउट 13.16 लाख कैंडिडेट्स वेयर क्वालिफाइड। लगभग 13,16,000 उम्मीदवार जो है क्वालिफाई हुए हैं, योग्य हैं। यहाँ पे 24 लाख में से जो है 13,16,000 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं। वहीं 12 पॉइंट में दिया गया, शीर्ष 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जहां सबसे अधिक संख्या में नीट यूजी 2024 के लिए योग्य अभ्यर्थी जो है यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिया है स्टेट उत्तर प्रदेश में जो है 3,44,599 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हैं और पीएड जो है 3,35,004 कैंडिडेट्स पीएड हुए हैं। क्वालिफाइड जो है 1,65,047 कैंडिडेट्स जो है क्वालिफाई किए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 2,82,051 रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं और पीएड जो है 2,75,457 पीएड हुए हैं, जिसमें से क्वालिफाइड 1,42,665 हैं। राजस्थान में 1,78,756 रजिस्टर्ड हैं और पीएड हैं जो है 1,74,893 और क्वालिफाई 1,21,240। अर्थात उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक रजिस्टर्ड भी हैं, पीएड भी सबसे अधिक हुए हैं और सबसे अधिक बच्चे जो हैं यहाँ पे क्वालिफाई भी हुए हैं नीट यूजी 2024 में। वहीं आप जो है 13 पॉइंट देख सकते हैं। 30 पॉइंट में दिया गया है, द सिलेबस ऑफ द नीट यूजी 2024 बीन रिवाइज्ड। क्या नीट यूजी 2024 के पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया है? तो यहाँ उसका उत्तर यस है, हाँ। नीट यूजी 2024 के पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया था। यह 22 से पिछले वर्ष की तुलना में 25% कम किया गया है सिलेबस में। 22 से 25% सिलेबस जो है कम किया गया है प्रीवियस ईयर के तुलना में। 16 पॉइंट में देख सकते हैं, समय की हानि के लिए क्षतिपूर्ति अंक देने में शिकायत निवारण समिति की क्या भूमिका थी और ऐसा क्यों किया गया? एनटीए का यहाँ पे रिस्पांस जो है दिया गया है, केंद्र पर नीट यूजी 2024 परीक्षा में परीक्षा समय के नुकसान के लिए माननीय उच्च न्यायालयों के समक्ष नीट यूजी 2024 के उम्मीदवारों द्वारा कुछ रिट याचिकाएँ दायर की गई थी। तदनुसार एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया, जिसने पदाधिकारियों की तथ्यात्मक रिपोर्ट और संबंधित परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शिकायतें अभ्यावेदन पर विचार किया। समय हानि की भरपाई के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को प्रतिपूरक अंक देकर मुआवजा दिया गया है। वहीं जो है 17 पॉइंट में जो है आप देख सकते हैं, दिया गया है प्रतिपूरक अंकों की गणना कैसे की गई। इसका एनटीए ने रिस्पांस जो दिया है वह यहाँ पे है कि परीक्षा के समय नुकसान का पता लगाया गया और ऐसे उम्मीदवारों को डब्ल्यूपी में दिनांक 13 जून 2018 के फैसले के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित तंत्र या सूत्र के अनुसार उनकी उत्तर देने की दक्षता और बर्बाद हुए समय के आधार पर अंकों के साथ मुआवजा दिया गया। 2018 के
551.1563 उम्मीदवारों की समय की हानि के लिए मुआवजा दिया गया है 1563 कैंडिडेट्स के। हाउ कैन 18 पॉइंट में दिया गया, हाउ कैन एनी कैंडिडेट्स स्कोर 718 एंड 719 मार्क्स इन द नीट यूजी 2024। 19वें बिंदु में है, क्या को 18वें बिंदु में दिया गया है, कोई भी उम्मीदवार नीट यूजी 2024 में जो है 719, 718 में 718 और 719 अंक कैसे प्राप्त कर सकता है। एनटीए का रिस्पांस है, प्रतिपूरक अंकों के कारण 2 उम्मीदवारों को 718 और 719 अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं 19वें बिंदु में आप देख सकते हैं दिया गया है, क्या 1563 के अलावा कोई उम्मीदवार था जो प्रतिपूरक प्राप्त अंक प्राप्त करता हो। नहीं, रिस्पांस है एनटीए का, नहीं। प्रतिपूरक अंक विशेष रूप से उन 1563 उम्मीदवारों को उनके समय की हानि की भरपाई के लिए प्रदान किए गए थे। पॉइंट में है 20वें बिंदु में आप देख सकते हैं, क्या पूर्ण स्कोरर 720 में से 720 जिन्होंने 2 सही उत्तरों के साथ भौतिकी प्रश्न के लाभ उठाया है को भी प्रतिपूरक या अनुग्रह अंक प्राप्त हुए हैं। तो एनटीए का रिस्पांस है नहीं, जैसे कि पहले कहा गया है कि प्रतिपूरक अंक केवल समय की हानि को संबोधित करने के लिए दिए गए थे। 1 पॉइंट में क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है, भौतिकी प्रश्न के लिए उत्तर कुंजी की एक सही विकल्प के लिए एकाधिक सही विकल्प में क्यों बदला गया। एनटीए की प्रतिक्रिया है, एनटीए रिस्पांस यहाँ पे आप देख सकते हैं, परमाणु संरचना और संबंधित परिवर्तनों के बारे में उम्मीदवारों को समझ का मूल्यांकन करने के लिए कक्षा 12 भाग सेकंड के लिए एनसीईआरटी भौतिकी पाठ्यक्रम का उपयोग करके नीट यूजी 2024 के लिए एक विशिष्ट प्रश्न डिजाइन किया गया था। प्रश्न में कथन सेकंड शामिल है, अधिकांश तत्वों के परमाणु स्थिर और अपने विशिष्ट स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन करते हैं। विकल्प कथन सही है, कथन सेकंड गलत है को प्रारंभिक रूप से सही उत्तर बनाता है। इस प्रश्न के लिए 13,373 सहित 27,000 उत्तर कुंजी चुनौतियाँ प्राप्त होने पर विशेषज्ञों ने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के पुराने और नए संस्करण में अंतर के कारण अस्पष्टता की समीक्षा के विशेषज्ञ की राय के आधार पर उत्तर कुंजी को यह दर्शाने के लिए अद्यतन किया गया था कि कथन सेकंड होना चाहिए। पुराना पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक तत्व के परमाणु स्थिर हैं और अपने विशिष्ट स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन करते हैं। फलस्वरूप 2 विकल्प सही माने गए। यह नीट यूजी 2024 के सूचना बुलेटिन में उल्लिखित नीति के रूप में भी किया गया, यानी यदि एक से अधिक विकल्प सही पाए जाते हैं तो 4 अंक +4 केवल उन लोगों को दिए जाएंगे जिन्होंने उनमें से किसी को चिन्हित नहीं किया जिन्होंने इनमें से किसी एक को चिन्हित किया है सही विकल्प फर्स्ट। यहाँ पे 25वां बिंदु आप देख सकते हैं 25, इसमें दिया गया है इंटर से लिए मानदंड क्या है। यदि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार नीट यूजी 2024 में टाई स्कोर के लिए उम्मीदवारों के समान अंक या परसेंटाइल मेरिट प्राप्त करते हैं तो इंटर से मेरिट ब्रेकिंग क्या होगी, यहाँ पे जो है निर्धारित की गई है, आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे रिस्पांस एनडीए का दिया गया है, टेस्ट में जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी शास्त्र में उच्च अंक या प्रतिशत स्कोर प्राप्त करने वाला उम्मीदवार। बी में टेस्ट में रसायन विज्ञान में उच्च अंक या प्रतिशत स्कोर प्राप्त करने वाला उम्मीदवार। इसके बाद 20वें बिंदु में दिया गया पिछले कुछ वर्षों में नीट परीक्षा में कट ऑफ में भिन्नता क्यों रही। यहाँ पे एनटीए का रिस्पांस आप देख सकते हैं, द कट ऑफ स्कोर प्रत्येक वर्ष उम्मीदवारों के समय प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कट ऑफ में वृद्धि परीक्षा की प्रतिस्पर्धा प्रकृति और इस वर्ष उम्मीदवारों द्वारा हासिल किए गए उच्च प्रदर्शन मानकों को दर्शाती है। योग्य उम्मीदवारों के कट ऑफ और औसत अंक 720 में से हर साल अलग अलग होते हैं, जैसा कि यहाँ पे जो है दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, एवरेज मार्क्स ऑफ 720 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, मिनिमम स्कोर इन क्वालिफाई इन यूआर कैटेगरी, सामान्य वर्ग यहाँ पे प्राप्त करने के लिए न्यूनतम स्कोर यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं 2020 में क्वालिफाई स्कोर सामान्य वर्ग 147 है और वहीं जो है एवरेज मार्क्स ऑफ
720 क्वालिफाई कैंडिडेट्स 297 दिया गया है। 2021 में 138 है, 2022 में 117 है, 2023 में 137, 2024 में 164 दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 पॉइंट में Why did a greater number of candidates get full marks in the NEET UG 2024? एनटीए ने इसका रिस्पॉन्स दिया है। 27 पॉइंट में है नीट यूजी 2024 में अधिक संख्या में उम्मीदवारों को पूर्ण अंक क्यों मिले हैं। एनटीए का रिस्पॉन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है। 2023 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 20,38,596 थी, जबकि 2024 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़कर 23,33,297 हो गई। उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि के कारण स्वाभाविक रूप से उम्मीदवारों के एक बड़े समूह के कारण उच्च अंक प्राप्त करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। एनटीए को भौतिक में एक प्रश्न की अनंतिम उत्तर कुंजी के लिए 13,373 चुनौतियां प्राप्त हुई। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के पुराने और नए संस्करण में अंतर के कारण विषय विशेषज्ञों ने माना कि इस प्रश्न के लिए एक विकल्प के स्थान पर दो विकल्प को सही माना जाना चाहिए। 720 में से 720 अंक प्राप्त करने वाले 67 अभ्यर्थियों में 44 भौतिक विज्ञान की एक उत्तर कुंजी में संशोधन के कारण हैं और 6 समय की हानि के लिए प्रतिपूरक अंक के कारण हैं। इस संशोधन के कारण कई उम्मीदवारों के अंक बढ़ गए, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्ण अंक प्राप्त हुए। इससे नीट यूजी 2024 में 44 उम्मीदवारों को पूर्ण अंक प्राप्त हुए। इस समायोजन के उद्देश्य से एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों में विसंगतियों को दूर करना था। यह सुनिश्चित करना कि उम्मीदवारों को तथ्यागत विसंगतियों से नुकसान न हो। 31वें बिंदु में आप देख सकते हैं दिया गया राजस्थान के सवाई माधोपुर के एक सेंटर पर क्या हुआ है। एनटीए का यहाँ पे रिस्पांस आप देख सकते हैं दिया गया है। परीक्षा केंद्रों में से एक पर यानी गर्ल्स हायर सेकेंडरी मॉडल स्कूल मंदिर मान टाउन सवाई माधोपुर राजस्थान में प्रश्न पत्र क्यूरी के गलत वितरण की घटना हुई थी। यह पाया गया कि केंद्र अधीक्षक ने गलती से हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों के लिए क्यूपी के अंग्रेजी माध्यम के परीक्षा देने वालों को वितरित कर दिया था और इसके विपरीत भी इसके कारण कुछ अभ्यर्थियों ने हंगामा किया और केंद्र कर्मचारी द्वारा ऐसा करने से रोकने के प्रयासों के बावजूद वे प्रश्न पत्र लेकर परीक्षा केंद्र से चले गए। यह भी पाया गया कि इस प्रश्न पत्र की प्रतियां शाम लगभग 4:25 पर सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई, जिससे यह धारणा बनी कि क्यूपी परीक्षा शुरू होने से पहले लीक हो गया पेपर। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि भले ही क्यूपी कुछ छात्रों द्वारा निकाल लिया गया हो था और इंटरनेट पर प्रसारित किया गया था, लेकिन परीक्षा शुरू होने के बाद कोई भी बाहरी व्यक्ति या एजेंसी केंद्र तक नहीं पहुंच सकती थी। इसके अलावा सभी केंद्र सीसीटीवी निगरानी में थे। सवाई माधोपुर में उपरोक्त केंद्र के प्रभावित अनिवार्य उम्मीदवारों की परीक्षा उसी दिन यानी 5 मई 2024 को सही माध्यम प्रश्न पत्र के साथ आयोजित की गई थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि इस घटना से उनकी शैक्षणिक आकांक्षाएं बाधित नहीं हो। यहाँ पे 32 पॉइंट में आप देख सकते हैं दिया गया है क्या ऐसे पेपर सॉल्वर गिरोह के उदाहरण सामने आए हैं जिन्होंने कुछ लाख रुपए के बदले में परीक्षार्थियों के रूप में धारण किया है। एनटीए का रिस्पांस यहाँ पे है। एनटीए कथित कदाचार से संबंधित विस्तृत जानकारी सबूत इकट्ठा करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था पर कानून के अनुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। देख सकते हैं दिया गया है नीट यूजी 2024 का परिणाम 4 जून 2024 को क्यों घोषित किया गया था। हालांकि सूचना बुलेटिन में परिणाम घोषित करने की तारीख 14 जून 2024 थी। यूजी 2024 सहित सभी एनटीए परीक्षाओं का परिणाम उत्तर कुंजी चुनौती अवधि के बाद घोषित किया जाता है। हमारी स्थापित प्रथा के अनुसार परिणाम घोषणा का समय नेशनल मेडिकल द्वारा अनुशंसित समय पर परिणाम प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुसार आयोग एनएमसी त्वरित परामर्श और प्रवेश की सुविधा प्रदान करेगा। परिणाम की तारीख पूर्व निर्धारित थी और इसका आम चुनाव परिणामों से कोई संबंध नहीं है। प्रारंभिक घोषणा का उद्देश्य सभी उम्मीदवारों के लिए लाभ के लिए काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया तेजी से लाना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एनटीए लगातार 1 महीने के भीतर परीक्षा परिणाम घोषित करता है, चाहे सीबीटी मोड में आयोजित किया गया हो या ऑफलाइन मोड में। 34वें बिंदु में आप देख सकते हैं दिया गया है सवाल है एनटीए उम्मीदवारों के नीट यूजी 2024 स्कोर कार्ड या ओएमआर
उत्तर पुस्तिका में जालसाजी करने और यह दावा करने के मुद्दे को कैसे संबोधित करता है कि एनटीए ने गलत परिणाम जारी किए हैं। यहाँ पे एनटीए का रिस्पांस है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए को ऐसे उदाहरण के बारे में पता चला है जहां उम्मीदवार अपने नीट यूजी 2024 स्कोर कार्ड और या ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, यह दावा करते हुए कि नीट एनटीए ने गलत परिणाम जारी किए। एनटीए स्पष्ट करना चाहता है कि किसी भी स्तर पर ओएमआर उत्तर पुस्तिका के साथ कोई भी हेरफेर या छेड़छाड़ सख्त वर्जित है। जैसे कि नीट यूजी सूचना बुलेटिन में कहा गया है कि ओएमआर उत्तर पुस्तिका के साथ छेड़छाड़ करने पर उम्मीदवार को 3 साल के लिए परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ओएमआर सीट में प्रतिक्रियाओं में हेरफेर करने, फर्जी दावे करना या परिणामों को घोषणा से पहले या बाद में किसी भी तरह से छेड़छाड़ करना एक गंभीर अपराध है। एनटीए सभी स्कोर कार्ड और ओएमआर उत्तर पुस्तिका की सटीकता और अखंडता सुनिश्चित करता है और कोई भी आधिकारिक दस्तावेज केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जो है यहाँ पे से डाउनलोड किया जाना चाहिए। यहाँ पे 35 पॉइंट में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, नीट यूजी 2024 स्कोरिंग में विसंगतियों और ईमेल के माध्यम से फटी हुई ओएमआर उत्तर पुस्तिका की प्राप्ति का आरोप लगाने वाले एक वायरल वीडियो पर एनटीए की क्या प्रतिक्रिया है। एनटीए का रिस्पांस यहाँ पे आप देख सकते हैं। नीट यूजी के एक अभ्यर्थी का वायरल वीडियो के संबंध में 2024 नीट यूजी में विसंगतियाँ का दावा 2024 स्कोरिंग और फटी हुई ओएमआर उत्तर पुस्तिका मिलने पर एनटीए ने स्पष्ट किया कि नहीं, फटी हुई और ओएमआर उत्तर पुस्तिका आधिकारिक एनटीए आईडी के माध्यम से भेजी गई थी। ओएमआर अधिकारी के अनुसार उत्तर पुस्तिका बरकरार है और अंक सटीक है। अभिलेख अभ्यर्थियों की स्कोर कार्ड केवल यहीं से डाउनलोड करना, आधिकारिक वेबसाइट से आप जो है डाउनलोड करें nta.ac.neet से। यहाँ पे 36 पॉइंट में क्वेश्चन है, क्या यह सच है कि नीट यूजी 2024 के दौरान समय की हानि के खिलाफ एनटीए द्वारा दिए गए प्रतिपूरक अंकों के मामले को देखने के लिए समिति का गठन किया गया है। यहाँ पे उत्तर है, एनटीए का रिस्पांस है हाँ, यस, यह सच है कि लिए जो है आधिकारिक प्राप्त समिति का गठन किया गया। उन उम्मीदवारों लगभग 1563 के मामलों पर दोबारा गौर करें। समय के मुद्दे को संबोधित करने के लिए प्रतिपूरक अंक प्रदान किए गए हैं। मित्रों, ऐसे ही परीक्षार्थी जीवन संबंधी महत्वपूर्ण अपडेट एवं न्यू नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, साथ वीडियो को अपने ज़रूरतमंद साथियों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।